नमस्कार मु तपन आसवा संपूर्ण खबर को। उज्बेकिस्तान ने एससीओ सम्मेलन ने भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 8टी देशर राष्ट्र मुख्य जोग देइछन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ, ईरान राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी एवं उज्बेकिस्तान राष्ट्रपति मिर्जियोयेव एवं प्रमुख सम्मेलन में जोगदे विभिन्न प्रसंग में करुछंती आलोचना। विशेषकर आंचलिक प्रसंग, आतंकवाद मुकाबिला और अर्थनैतिक सहयोग उपर आलोचना होईछि। एससीओ सदस्य राष्ट्रमानक मध्य अर्थनैतिक सहयोग, वाणिज्य एवं पर्यटन संपर्कित समस्त सुरक्षा एवं समन्वय को गुरुत्व दिया जाइछि। फोकस रे रहिछि एससीओ रो संप्रसारण एवं संस्कार नीति। दुईटी पर्यायर आयोजित हेउछि एससीओ सम्मेलन। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी एससीओ सदस्य राष्ट्र मुख्य मानक सह द्विपाक्षिक आलोचना मध्य करिवे। आज अपराह्न 4टारे प्रधानमंत्री मोदी एवं रूसिया राष्ट्रपति पुतिन को मध्य साक्षात आलोचना हेबा। उभय नेतांक मध्य अधघंटा धरी चलिबो आलोचना। सेहीपरि आज संध्यारे उज्बेकिस्तान राष्ट्रपति एवं ईरान राष्ट्रपति सहित द्विपाक्षिक आलोचना करिवे प्रधानमंत्री मोदी। हेले चीन राष्ट्रपति जिनपिंग एवं पाकिस्तान प्रधानमंत्री सह नरेंद्र मोदी साक्षात आलोचना करिवे नाही बोली सूचना मिलिछि। द्विपक्षीय बातचीत का जहां तक सवाल है, केवल अभी तक जो सूचना है हमें वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 3 लोगों के साथ, 3 राष्ट्राध्यक्षों के साथ मिलेंगे। सबसे पहली मुलाकात उनके राष्ट्रपति पुतिन के साथ ही होने वाली है और जो तमाम बैठकें हो जाएंगी, समरकंद डिक्लेरेशन आ जाएगा 2 बजे के आसपास। उसके बाद स्टेट बैंक्वेट होता है, उसके बाद ये 3 बैठकें होंगी। सबसे पहले राष्ट्रपति पुतिन के साथ होंगी बायलैटरल, उसके बाद उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ होगी, उसके बाद आखिरी बैठक जो उनकी जो द्विपक्षीय बायलैटरल प्लान है वो सबसे बड़ी बात होगी ईरान के राष्ट्रपति अयतुल्ला सईद रईसी के साथ होगी। तो ये 3 महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बातचीत है। जहां तक चीन का मामला है, PP-15 पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से जो डिसएंगेजमेंट हुआ था उसके बाद तल्खियां कम करने की कोशिश चीन ने बहुत की है, लेकिन मुझे नहीं लगता गलवान की घटना की तल्खियां और जो सीमा पर घुसपैठ की तल्खियां हैं, दुनिया भर में जो चीन भारत का विरोध करता रहा है तमाम मुद्दों पर, उसकी तल्खियां बहुत ज्यादा कम हो पाई। इसलिए यहाँ पर द्विपक्षीय बातचीत चीन के साथ अभी तक प्लान नहीं है, नियोजित उसकी कोई योजना नहीं है। लेकिन फिलहाल सबकी आंखें टिकी हैं एससीओ समिट में, क्योंकि पूरा का पूरा इलाका अगर पाकिस्तान से ले लें, अफगानिस्तान को ले लें, या रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, टेररिज्म, एथनिसिज्म, तमाम चीजों को लेकर बहुत ज्यादा मुश्किल में है। तो आतंकवाद तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है ही। रूस को अभी जरूरत है इन तमाम देशों की, क्योंकि रूस को पश्चिम के विकसित देशों ने, अमेरिका ने काफी प्रतिबंध लगा रखा है। ईरान को भी जरूरत है इस तमाम संगठन के देशों की, ताकि उनका तेल का व्यापार, उनके तेल को और ज्यादा बेच सके। तो सभी देशों के अपने इंटरेस्ट है। लेकिन एससीओ समिट के बारे में बता दूं, एससीओ एक ऐसा संगठन के रूप में उभर सकता है आने वाले दिनों में कि जिसके बारे में कहा जा सकता है कि दुनिया की 40% आबादी यहां है, दुनिया का 20% जीडीपी इसी इलाके का है, दुनिया का 22% जमीन इसी इलाके में आती है। तो इसका महत्व भारत की जनता भी समझ सकती है और चीन और रूस को भी समझना पड़ेगा, और चीन को भी अपने हेजेमोनिस्टिक जो अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने की कोशिश करता है तमाम देशों को, उससे बचने की कोशिश कर परस्पर सहयोग की बात करनी पड़ेगी। अच्छा, परवर्ती खबर को। विश्व दरबार रे अपदस्थ हेले पाकिस्तान प्रधानमंत्री। एससीओ सम्मेलन ने विचलित होई पड़िले पाकिस्तान प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ। एससीओ सम्मेलन ने जेतेबेले द्विपाक्षिक बैठक चलीथिला सेतेबेले इयरफोन लगाइबाकु नै विचलित होई पड़िथिले पाकिस्तान प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ, जहाकु नै हसिबाकु लागिथिले रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। उज्बेकिस्तान ने रूस राष्ट्रपति पुतिन एवं पाकिस्तान प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को साक्षात समय एमिति एक दृश्य देखा मिलता। पाकिस्तान प्रधानमंत्री तांकर इयरफोन को सठिक भाव में व्यवहार करि पारि नथिले एवं यह तांको कानरू बारंबार खसी जाउथला। आ एही कारण को नहीं पर शाहबाज शरीफ साहाय्य पाई निवेदन करथिले। ए सबु देखि रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन केवल हसुथांती। Уважаемый господин, идет перевод? Все нормально?
सीबीआई परे ईडी दिल्ली अबकारी नीति को नहीं एक्शन मोड रे प्रवर्तन निर्देशालय आज प्रवर्तन निर्देशालय पक्षरु देशर विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ करा जायछि। दिल्ली बेंगलुरु हैदराबाद समेत देशर 40 स्थान में रेड करिछि ईडी। दक्षिण दिल्ली रे थिबा कांग्रेस सांसद एमएसआर को घरे मध्य होईछि चढ़ाऊ। एथि सहित ईडी स्कैनर रे अछंती बहु नेता और ऑफिसर। दिल्ली अबकारी नीति को विरोध करी बीजेपी पक्षरु दिल्ली उपराज्यपाल निकट में अभियोग करा जायथिला। आउ नियम को उल्लंघन करा जाय केजरीवाल सरकार मद नीति आनिथिबा अभियोग परे एहार सीबीआई तदंत आरंभ होइथिला। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम इस वक्त में पहुंची है राजधानी दिल्ली में। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली समेत कुल 40 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि जो सर्च लोकेशन की अगर बात करें 40 जो लोकेशन है उस 40 लोकेशन में राजधानी दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु समेत कई ऐसे लोकेशन है जहां पे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जो ईडी के अधिकारी यहां पे मौके पे मौजूद हैं और जिस तरह से दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, तो वाईएसआर कांग्रेस से जुड़े हुए एमएसआर जो हैं उनके आवास पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और फिलहाल जिस तरह से अगर कहा जाए कि ये पूरा लोकेशन है, इस लोकेशन पे ही सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। ईडी के कई अधिकारी तो तकरीबन सुबह 6 बजे ही सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए यहाँ पहुंचे। हालांकि अब यहाँ पर जो यहाँ के अधिकारी हैं उनका कहना है कि यहाँ से बाहर निकलने दिया जाए। ये साउथ दिल्ली स्थित ये आवास है और जिस तरह से इस मामले में कहा जाए कि ईडी के अधिकारी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तमाम लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि ये जिस तरह से दिल्ली की जो शराब पॉलिसी को लेकर कार्रवाई चल रही है और ये मामला अब हैदराबाद तेलंगाना तक ये मामला पहुंच चुका है और ख़ास तौर पर हैदराबाद तेलंगाना से जुड़े हुए कई जो राजनेता हैं जो वो अब जांच एजेंसी के रडार पर आ चुके हैं। और जिस तरह से ईडी की अगर बात करें तो ईडी इस मामले पर काफ़ी विस्तार से तफ्तीश कर रही है। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए एमएसआर जो सांसद हैं उसके आवास पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। रूस कबलरू निज अंचल को मुक्त करुछि यूक्रेन। पछघुंचा देउछंती रूस सेना। उत्तर पूर्व यूक्रेन खार्किव्र एक अंचल को यूक्रेन सेना रूस कबलरू पुनर्दखल करिथिबा जेलेंस्की कहिसंती। यूक्रेन खार्किव को पुनर्दखल करबा सहित दक्षिण खेर्सन प्राय 500 स्क्वायर किलोमीटर अंचल को निज नियंत्रण को आनिछि। एबे भी यूक्रेन 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर अंचल रूस दखल अछि। रूस यार स्वतंत्र सामरिक ऑपरेशन एबे भी बंद करिनी। अमेरिका विदेश सचिव एंटोनी ब्लिंकेन कहिसंती वास्तव में युद्धर स्थिति वर्तमान कौन ताहा एते शीघ्र कहिहेबनी, कारण रूस यूक्रेन ने विपुल परिमाण में सेना मुतयन जारी रखिछि एवं अस्त्रशस्त्र मध्य ठूल करी रखिछि। तेबे रूस को मुकाबिला करिबा पई यूक्रेन को पश्चिम राष्ट्र समूह अस्त्र सहायता जोगाई देउछंती। अमेरिका यूक्रेन को प्राय 1 डजन M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम पठाइछि। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तुर्की आदि देशर युद्धास्त्र सहायता रे रूस को कड़ा जवाब देउछि यूक्रेन सेना। गोटे पर गोटे अंचल को निज कब्जा को आणुछि यूक्रेन। लगाण वर्षा परे उछुळिला गोदावरी नदी। आ महाराष्ट्र नासिक रे गोदावरी नदी विपद संकेत उपरे प्रवाहित हेउछि। बन्या पानी रे अधा अंचल बुड़ी जाइछि, क्षमा करिवे, बन्या पानी रे अधा बुड़ी जाइछि मंदिर। गला 2 दिन मध्य हेलानी नासिक रे मुसळ धारा रे वर्षा जारी रहिछि। फल गोदावरी नदीर जलस्तर वृद्धि पाइछि। गंगापुर डैम रू पानी छड़ा जिबा परे गोदावरी नदी रे बन्या आसिछि। आ संभाव्य बन्या को देखि नदी कूले रहुतबा लोके भयभीत होई पड़िछन्ति। प्रशासन पक्षरु सेमानकु सतर्क रहिबा पई कुहा जायछि। नासिक घाट पानी रे बुड़ी थिबारु सारा देशरु पिंडदान पई आसुथबा शह शह श्रद्धालु असुविधार सम्मुखीन हेउछन्ति। वर्तमान चलते सीधा नजर पकाइबा जे एससीओ रे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी निजर अभिभाषण रखुचंती। आसंतु यार सीधा प्रसारण देखिए। भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं
आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, विश्व आज एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और यह है हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस समस्या का एक संभावित समाधान है मिलेट्स की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना। मिलेट्स एक ऐसा सुपर फूड है जो न सिर्फ एससीओ देशों में बल्कि विश्व के कई भागों में हजारों सालों से उगाया जा रहा है और खाद्य संकट से निपटने के लिए एक पारंपरिक, पोषक और कम लागत वाला विकल्प है। वर्ष 2023 को यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। हमें एससीओ के अंतर्गत एक मिलेट फूड फेस्टिवल के आयोजन पर विचार करना चाहिए। भारत आज विश्व के मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के लिए सबसे किफायती डेस्टिनेशन में से एक है। अप्रैल 2022 में गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया। पारंपरिक चिकित्सा के लिए यह WHO का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर होगा। हमें एससीओ देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भारत एक नए एससीओ वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन पर पहल लेगा। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं प्रेसिडेंट मिर्जियोयेव को आज की बैठक के उत्कृष्ट संचालन और उनके गर्मजोशी से भरे आतिथ्य के लिए फिर से धन्यवाद अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक बंधु, आपण मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ रे निजर अभिभाषण रखुले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जहाँ कहते जे भारतर युववर्ग मैंने जो भली ढंग से काम करुछंती भारत ताहापाई आगो को बढ़ी पारुछि। भारतर इकोनॉमिक डेवलपमेंट खूब भल रही। ब्रिटेन को पछरे पकाई आमे पंचम स्थान रे पहुंचीछु। खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने एससीओ ध्यान आकर्षण करिसेंती प्रधानमंत्री मोदी एवं ता भितरे गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा मध्य कहिसेंती जे मिलेट मिशन। मिलेट एक एमितिया सुपर फूड जहाँकि विशेष भाव में खाद्य सुरक्षा दिगरे यह एक सुपर फूड भाव में काम करुछि। तेणु मिलेट बा मांडिया को एक सुपर फूड भाव में ग्रहण करा जाउछि एवं एही सुपर फूड जो मानक पाखरे खाद्य भाव रही तांको पाखरे जदि पहुंचा जाई पारंता तेबे खाद्य सुरक्षार जो प्रक्रिया रही ताहा मध्य पूर्ण होई पारंता एवं लोकमानक पाखरे उपयुक्त खाद्य मध्य पहुंची पारंता। मिलेट मिशन को आगु को किभली बढ़ा जिवो एही बा मांडिया को आहुरी किभली प्रोत्साहन दियाजिवो आंचलिक स्तर में सेप्रति एससीओ रे दृष्टि आकर्षण करिसेंती प्रधानमंत्री मोदी। ट्रेडिशनल मेडिसिन रो प्रचार प्रसार उपर मध्य दृष्टि आकर्षण करिसेंती प्रधानमंत्री। ब्रेक पर स्वागत। नजर पकाया पाणीपाग संपर्कित खबर उपरे पुणी लघुचाप आणुची वर्षा। आसंता 18 रे बंगोपसागर लघुचाप सृष्टि होवार संभावना रही। तेणु 18 सेप्टेम्बर बेलू उत्तर पश्चिम पार्श्ववर्ती पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर अंचल में वायुमंडलर उपरी भाग में एक घूर्णिबलय सृष्टि होवार संभावना रही, जहां परवर्ती समय लघुचाप परिवर्तन होब। प्रभाव में से अंचल में परवर्ती 48 घंटा मध्य एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही। 48 घंटे राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा आशंका मध्य रहिथिबा आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। पुनथर कहि रखुछु जे पुणी आउ एक लघुचापर संभावना। पुणी आसंता 18 तारिख में बंगोपसागर लघुचाप सृष्टि होवार संभावना रहुछि। 18 सेप्टेम्बर बेलू उत्तर पश्चिम पार्श्ववर्ती पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर अंचल में वायुमंडलर उपरी भाग में एक घूर्णिबलय सृष्टि होवार संभावना रही।
प्रभाव रे सही अंचल रे परवर्ती 48 घंटा मध्य एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रहुछि। तेणु 48 घंटा मध्य राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा आशंका करा जाउछि। तेज संपर्क में अधिक सूचना आम सहित रही प्रतिनिधि निरुपमा बेहेरा फोनलाइन में अच्छा। निरुपमा, जहाँ अनुमान करा जाउछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर 18 रु आउ एक लघुचापर संभावना रही पूर्वानुमान रही, सठिक तथ्य कौन रहुछि? आगकू पाणीपाग किभଳି रहिबो? निश्चित भाव में जदि आम देखा सेप्टेम्बर मसरे 2 सप्ताह दुईटी लघुचाप आसवा नहीं पूर्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र स्पष्ट कर सारी जदिव गोटे लघुचाप निश्चित भाव में ओडिशा उपर दूरे जाइए ओडिशा यार प्रभाव आम जो देखी जो भाव में वर्षा रही है 18 तारीख बेलू आउ एक घूर्णिबल सृष्टि होगा नहीं पूर्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र स्पष्ट करता। तेज बर्तमान जहाँ स्पष्ट सूचना रही उत्तर पश्चिम बंगोपसागर पार्श्ववर्ती पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर अंचल एक घूर्णिबल सृष्टि होब 18 तारीख में जहाँ आसंता 48 घंटा मध्य अर्थात 18 तारीख 48 घंटा मध्य आम जब आशा करवा 20 तारीख बेलू यह लघुचाप क्षेत्र में सृष्टि होबार संभावना अधिक रही जार प्रभाव में 18 तारीख राज्य में वर्षार विस्तृति बढ़ गत 2 दिन हम आम देखा जो भाव में खरा अधिक तापमात्रा अधिक रही गुड़गुड़ी बढ़ुची निस्तार मिलत कारण 18 तारीख वर्षार विस्तृति आरंभ हो विशेषकर उपकूल और दक्षिण ओडिशा रे यार प्रभाव अधिक रहिबो बोली पूर्वरु जहाँ पूर्वानुमान करथिला आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। सेपटे जदि आम देखा जदि यह लघुचाप क्षेत्र में सृष्टि हुए तेज परवर्ती समय ही जना पड़ो यह क्यों दिगरे लघुचाप क्षेत्र में सृष्टि हेब और यार गतिपथ केउं आड़क परवर्ती समय यह केते घनीभूत हेब यह अवपात रूप नेब ना नहीं ताहा मध्य परवर्ती पर्यायर स्पष्ट हेब किंतु घूर्णिबलर प्रभाव में 18 रु सारा राज्य में वर्षार विस्तृति आरंभ हो प्रथम पर्यायर दक्षिण और उपकूल ओडिशा रे वर्षा हेब लघुचाप क्षेत्र प्रभाव सारा राज्य में पड़ो 20 तारीख वर्षार परिमाण वृद्धि पाइब जहाँ मोटामोटी पूर्वर कहुला 23 तारीख पर्यंत 18 रु 23 तारीख पर्यंत सारा राज्य में वर्षा लगी रही वर्षार प्रभाव उपकूल और दक्षिण ओडिशा और उत्तर ओडिशा जदि आम देखा अधिक रही परवर्ती पर्यायर जितेबाला यह घूर्णिबल सृष्टि हम से ही जना पड़ो जे वास्तव में यार प्रभाव अधिक केउं केउं दिगरे बा केउं जिल्ला रे पड़िबो एवं केते परिमाणर वर्षा हेबो एवं यार परवर्ती सिस्टम उपरे मध्य नजर रहिबो किंतु पूर्वरु जो पूर्वानुमान करा जायतिला जे सेप्टेम्बर मासरे लगातार 2टी लघुचाप आसी गोटी अपसरी जायतिबा बेले 18 तारीख बेलू आउ एक तबे निरुपमा ए जो 18 तारीख रे लघुचाप क्षेत्रटी सृष्टि हेबो एहार प्रभाव रे वर्षार परिमाण केते रहिबो एवं केउं केउं जिल्ला गुडीक विशेष भाव रे वर्षार सम्मुखीन हेबे बा अधिक वर्षा केउं सब जिल्ला गुडीक रे हेबो? निश्चित पक्षे जो भली कहूली जितेबाला घूर्णिबलटी सृष्टि हुए से घूर्णिबलर प्रभाव में वर्षा कराई थाए राज्य में आम जब देखा 18 तारीख से वर्षार विस्तृति बढ़ो बोली गोटे पटे सूचना देती पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेज घूर्णिबलटी जो सृष्टि हेब और यह घनीभूत हो लघुचाप क्षेत्र में परिणत हो से आहरी स्पष्ट हम जे यार गतिपथ केउं आड़क वर्षार परिमाण केते रहिबो वर्तमान पर्यंत जो प्राथमिक आकलन करा 18 तारीख में आम जब देखा नुआपड़ा बलांगीर कलाहांडी कंधमाल गंजाम पुरी जगतसिंहपुर में प्रबल वर्षा हवा नहीं येलो अलर्ट जारी करछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। से 19 तारीख में दक्षिण ओडिशा सांगक उपकूल ओडिशा रे विशेषकर अधिक वर्षा हवा नहीं येलो अलर्ट जारी करछि किंतु वर्तमान आम जब देखा यह केवल प्राथमिक आकलन कथा कहूँ जितेबाला घूर्णिबल सृष्टि हम तार निश्चित भाव में निरुपमा आपण पूरा पाणीपाग विज्ञान केन्द्र परवर्ती समय कौन बुलेटिन जारी करुछि ता पर मध्य नजर रखि थांतु। बहुत बहुत धन्यवाद। निरुपमा रही आम प्रतिनिधि फोन लाइन में अधिक तथ्य देउतले जे 18 रु आउ एक लघुचाप संभावना रही एवं परवर्ती समय यह आहुरी स्पष्ट चित्र हेब जे केउं केउं जिल्ला गुड़िक अधिक वर्षा होई पारे। रोगी जीवन सह खेल डाक्तरी डिग्री न थाई करुथले रोगी सेवा आउ जना पड़िबा परे एक्शन नेछि जिला प्रशासन। रायगड़ा रे गोटिए परे गोटिए बेआईन क्लिनिक को सील करा जाउछि। काशीपुर परे आज रायगड़ार मुनिगुड़ा रे थिबा एक बेआईन क्लिनिक को सील करा जाइछि। तेबे घटना रे डाक्तरों को थाना रे अटक रखी पुलिस अधिक तदंत चलाइछि। मुनिगुड़ा पुराना बसस्टाण्ड निकट रे बेआईन भाव में चलीथिला एक घरोई क्लिनिक को सील करिछि प्रशासन। आज जिलापालंकर निर्देश क्रमे मुनिगुड़ा तहसीलदार गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र अधिकारी और थाना अधिकारी मिलित भाव में क्लिनिक उपरे चढ़ाऊ करथिले। आ चढ़ाऊ बेले डिग्री न थाई बेआईन भाव में क्लिनिक रे डाक्तर सुब्रत विश्वास चिकित्सा करुथबा जना पड़िथिला। एहा परे संपृक्त क्लिनिक को सील करबा सहित निजको डाक्तर बोलाउथबा सुब्रत विश्वास को थाना रे अटक रखिछि पुलिस।
बीएमसी रो तागिद पर भी मानिलेनी सील भांगी मटन दुकान खोली चलाइथिले बेपार आज यहाँ बुलडोजर लगाई भांगी भुवनेश्वर महानगर निगम माटी रे मिसिछि भुवनेश्वर दूरदर्शन केन्द्र निकट में किशोर भाईनांकर मटन दुकान आउ दुकान ने अपमिश्रित सामग्री व्यवहार करा जाउथुबा देखिबाकू पाइथिले बीएमसी रो फूड सेफ्टी अधिकारी एने बीएमसी पाखरे अभियोग हेबा परे दुकान ने चढ़ाव करने सहित एहाकू 2 दिन तले सील करितला भुवनेश्वर महानगर निगम हेले एहाकू खातिर न करी सील को भांगी गतकाली पुणी होटेल में चलाइथिले कारबार तेणु आज बीएमसी पक्षरु बुलडोजर जाई पहुंचीथिला एवं होटेल को माटी रे मिसाई दिया जाइथिला ए हेउची जो तेबे ए दृश्य जहाँ आप देखुंट ए हेउची दूरदर्शन मार्ग रे थिबा किशोर भाईनांकर मटन होटेल जो होटेल को किछि दिन गोटे दिन पूर्व बीएमसी पक्षरु सील करा जाइथिला अपमिश्रित रंग एवं एक्सपायरी सॉस जहाँ व्यवहार करुले तेणु ताहा लोकमानकर स्वास्थ्य प्रति विपद सृष्टि करुथबारु किशोर भाईनांकर ए मटन होटेल उपरे किछिटा फाइन मध्य लगा जाइथिला फूड बा खाद्य परिवेषण करबा पई जो लाइसेंस रही है से लाइसेंस मध्य नथिला तेणु तांको उपरे लाइसेंस यथाशीघ्र आनिबा पई बा रिन्यू करबा पई मध्य फाइन करा जाइथिला। नील आकाश चिरी गर्जिला सूर्यकिरण राजधानी आकाश में वायुसेनार जलवा वायुवीरंकर प्रदर्शन देखिले समस्ते कुआखाई बालीजात्रा पड़ियारे एयरफोर्स रो सुपर शो देखा मिलता आ बालीजात्रा पड़ियारे वायुवीरंकर वीरत्व देखिछंती राजधानी और ओडिशावासी तेबे एक्यूरेसी अनुशासन दक्षता और कलाकारी देखाइथिले एयरफोर्स रो वायुवीर पर्व है, आनंद पर्व है, गर्व पर्व है, सशक्त पर्व है, सुशिक्षित पर्व है और सुरक्षित पर्व है। इसलिए इससे ज्यादा दुनिया को एक हम संदेश भी दे रहे हैं साथ साथ और वो संदेश दे रहे हैं कि अगर दुनिया को इस दी वर्ल्ड इज टू सर्वाइव, भारत इज टू बी सर्वाइव, भारत सर्वाइवल मस्ट, और ये उसका एक सीधा सीधा प्रमाण है। और दूसरा प्रमाण ये है कि आकाश यानी गगन और धरा का मिलन कैसे होता है, क्षितिज किसको कहते हैं, ये भी नजारा आप सबने देखा है। इसलिए स्वाभाविक रूप से जो हमारा जन्म इस धरती पर है वह इसलिए है कि हम हेवंस को इस पृथ्वी पर ले आए। और मुझे लगता है ये गरुड़ की उड़ान उसी स्वर्ग को, जिसको स्वर्ग लोग कहते हैं, उसको पृथ्वी पर लाने का एक प्रयास है। बहुत सुंदर प्रयास है, अद्भुत है, अनुपम है, अद्वितीय है। काफी बढ़िया रहा। जैसे कि मैंने शुरू में बोला था कि मौसम खुल जाएगा तो हम आपको पूरा वर्टिकल देंगे, जैसा कि आज हुआ। आपने देखा टीम ने एंट्री करी, लूप मारा एक और उसका डायमंड के आकार में आके आपको पूरा डिस्प्ले दिया। मैम आगे पूरी के लिए कैसा प्रिपरेशन रहेगा? पूरी के लिए कैसा प्रिपरेशन रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 6 महीने हम ट्रेनिंग में रहते हैं, तो अब हम लोग एक फुल ड्रेस रिहर्सल पूरी में भी करेंगे और उसके बाद फाइनल डिस्प्ले संडे को रहेगा 10 बजे सुबह। एट द आउटसेट सबुठ आगे या कहबी आम ऑनरेबल गवर्नर को बहुत बहुत धन्यवाद। निजर केमती वक्त छाड़ी एठू आम सांगे रही। Secondly, most important, my full thanks to the state administration of Government of Odisha